हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। सीखे अगले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब हमने देखा है प्लस प्लस सिंबल वाला, और डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। इसमें भी हमने दो चीज़ें देखी है कि पहले प्लस प्लस आएगा या बाद में। जिसको पहले आएगा तो प्रीफिक्स बोलेंगे और बाद में आएगा तो पोस्ट फिक्स बोलेंगे। जैसे अगर ऐसा लिखा है ए प्लस प्लस तो ये बाद में लिखा है मतलब पोस्ट फिक्स, और अगर ऐसा लिखा है प्लस प्लस है मतलब ये प्रीफिक्स। ठीक है, इनका हमने अंतर भी देख लिया था। इसमें पहले वैल्यू बढ़ेगी और फिर असाइन होगी, इसमें पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर बढ़ेगी। तो उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, हम मान लेते हैं ए, उसमें वैल्यू क्या है 1, और बी की वैल्यू अभी कुछ नहीं है। ठीक है, बी की वैल्यू अभी असाइन नहीं हुई है। तो b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस है, क्या लिखा हुआ है प्लस प्लस। पहले प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू बढ़ेगी। ए की वैल्यू 1 थी तो ए की वैल्यू x है, बढ़ती कितने से x से, तो अब क्या हो जाएगी 2। पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर उसमें असाइन होगी, तो अब इस पूरे प्लस प्लस ए की जगह क्या वैल्यू हो गई ए की 2। ठीक है, तो b में क्या असाइन होगा 2, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2, और a की वैल्यू भी बढ़ के क्या हो गई है 2। तो a और b की दोनों की वैल्यू क्या आएगी 2 और 2। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू अभी नहीं है हमारे पास। b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस। ठीक है, ये पोस्ट फिक्स है। इसमें पहले वैल्यू असाइन होती है फिर बढ़ती है। तो a में अभी क्या वैल्यू है 1, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 1। तो b में क्या वैल्यू आ जाएगी 1। पहले वैल्यू असाइन हुई उसके बाद बढ़ेगी, अब वैल्यू बढ़ेगी a की, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की जगह 2। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का अंतर था, लेकिन वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस के लिए आप 3 स्टेप्स याद रखो, इससे आपके क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। कंपाइलर टू कंपाइलर वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन जो हमको सॉल्व करना है थ्योरेटिकली, उसके लिए आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन है जिसमें प्रीफिक्स ऑपरेटर या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, उसमें आपको सबसे पहले इवेल्युएट करना है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, लेकिन प्रीफिक्स जिसमें पहले सिंबल हो, पहले उनको इवेल्युएट करो। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू बढ़ जाए उसको फिर एक्सप्रेशन में रखो, मतलब असाइन करो। बाय असाइनिंग वैल्यू इवेल्युएट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली वैल्यू को बढ़ा दो या उनको कैलकुलेट कर लो, फिर जो वैल्यू हो रही है असल में जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू वाली वैल्यू रखो एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो। और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उनको इवेल्युएट करना है। मतलब पहले प्लस प्लस अगर पहले आ रहा है तो पहले वो बढ़ जाएगा, उसके बाद वो वैल्यू एक्सप्रेशन में रखा जाएगी और एक्सप्रेशन का आंसर निकल जाएगा। उसके बाद पोस्ट फिक्स जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, इसको समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन थर्ड है, ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, ए की वैल्यू अभी 5 है और डी की वैल्यू निकलेगी अभी। तो ए की वैल्यू 5 है। हमारे जो 3 स्टेप है उसमें पहले प्रीफिक्स वालों को सॉल्व कर लो। तो ये अब इसको लिखना है कैसे, कंपाइलर में ए प्लस प्लस फिर स्पेस देके फिर प्लस फिर स्पेस देके ए प्लस प्लस, तो पता चलेगा कि हाँ ये एक ऑपरेटर, ये एक यूनरी ऑपरेटर, ये एक यूनरी ऑपरेटर, और उन दोनों का प्लस हो रहा है। अगर आप इनको कंटिन्यू साथ में लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कंपाइलर को समझने में मुश्किल होगी। या फिर आप साथ में लिखो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए प्लस 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 दोनों पोस्ट है। ठीक है, प्री कोई नहीं है, तो पहली स्टेप तो हम स्किप कर देंगे कि पहले बढ़ाओ, क्योंकि प्रीफिक्स कोई नहीं है। तो सीधा दूसरा क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दो और एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करो, मतलब सॉल्व कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है अभी 5, तो अभी बाद में बढ़ेगी, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 हो गया, असाइन हो गया, और उन दोनों को प्लस करना है। तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकल गई। अब थर्ड स्टेप की उसके बाद पोस्ट फिक्स वाले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करो। तो पोस्ट फिक्स से हमारे पास 2, ए की वैल्यू 5 थी, ये असाइन होकर वैल्यू बढ़ेगी 1 तो 6 हो जाएगी, और एक वैल्यू इससे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी 7। तो ए की वैल्यू होगी 7 और डी की वैल्यू होगी 10। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें प्रीफिक्स है, ए की वैल्यू वही 5 है, डी की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू में अभी प्लस प्लस है और प्लस प्लस है, यहाँ पे स्पेस दे रखी है हमने, यह ब्रैकेट लगाओ। तो दोनों क्या है प्रीफिक्स, तो सबसे पहले हमको प्रीफिक्स में वैल्यू बढ़ानी है, पहले प्रीफिक्स को सॉल्व करना है और फिर वो वाली वैल्यू एक्सप्रेशन में रखनी है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या वैल्यू है अभी 5। ठीक है, इस प्लस प्लस ए के कारण वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ी तो क्या वैल्यू हो गई 6। ठीक है, फिर एक और बार है प्लस प्लस है तो इससे भी क्या होगा वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू क्या हो गई
7, दोनों प्रीफिक्स थे इसलिए 2 बार वैल्यू बढ़ गई सीधे 5 में। हमने एक बार इसके लिए जोड़ा 6 और इसके लिए जोड़ा तो 7। पहले प्रीफिक्स फर्स्ट स्टेप अब कंप्लीट हुई। अब क्या करना है, इस वैल्यू को असाइन करना है। अब वैल्यू होगी यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 7, तो अब असाइन हुई। 7 और 7 14, डी में क्या वैल्यू चले जाएगी 14, डी में आ गया 14। ठीक है, और अब पोस्ट वाला है क्या इसमें? नहीं है, प्रीफिक्स थे, पोस्ट फिक्स है ही नहीं, तो हमारी 2 स्टेप में काम हो गया। अगर पोस्ट फिक्स होता तो फिर उसको हम सॉल्व करते, लेकिन एक ही वैल्यू हम पहले ही बढ़ा चुके, तो इसका आंसर क्या है 7 और 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन है हमारे पास प्लस प्लस है प्लस ए प्लस प्लस। तो पहली स्टेप क्या थी, प्रीफिक्स को सॉल्व करो। प्रीफिक्स कितने हैं, ए की, और ये तो पोस्ट फिक्स है, तो एक बार सॉल्व करना है, मतलब पहले वैल्यू बढ़ानी है। तो पहले वैल्यू क्या हो गई 5 की जगह 6। अब प्रीफिक्स है नहीं, तो अब जो भी ए की वैल्यू क्या है 6, उसको असाइन कर दो। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 6 ये रख दी। एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, 6 और 6 12, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 12, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, तो डी की वैल्यू 12 हो गई। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप पोस्ट फिक्स को कैलकुलेट करो। तो प्रीफिक्स तो हो गया था, पोस्ट फिक्स कितने हैं 1 है, तो 1 से वैल्यू बढ़ेगी ए की, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो ए की वैल्यू फाइनल 7 और डी की वैल्यू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही है, बस पहले पोस्ट फिक्स है और प्रीफिक्स है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रीफिक्स देखो कितने हैं 1 है, तो एक बार पहले वैल्यू बढ़ेगी, हाँ। अब प्रीफिक्स है नहीं, तो सेकंड स्टेप क्या है, अब वैल्यू जो भी है उसको रिप्लेस कर दो, उसको असाइन कर दो 6, इसकी जगह भी 6 प्लस इसकी जगह भी 6। अब सॉल्व करो एक्सप्रेशन, 6 और 6 12, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 12। थर्ड स्टेप पोस्ट फिक्स सॉल्व करो। एक पोस्ट फिक्स है मतलब एक बार वैल्यू बढ़ेगी ए की बढ़ेगी, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, तो ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले स्टेप प्रीफिक्स कैलकुलेट करो, कितने प्रीफिक्स है 1, ठीक है। तो पहले के लिए एक बार वैल्यू बढ़ा दी, पहले वैल्यू बढ़ानी प्रीफिक्स के लिए। पोस्ट फिक्स से वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं, बाद में बढ़ेगी। फिर प्रीफिक्स से वैल्यू बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, तो 2 की जगह क्या हो गया 3। ए की वैल्यू क्या हो गई 3, पहले स्टेप के बाद ए की वैल्यू 3। दूसरी स्टेप क्या है, अब असाइन करो स्टेटमेंट में और सॉल्व करो। तो अब ए की जगह हर जगह क्या वैल्यू रखेगी 3। अब जोड़ो 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 9, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 9। ये क्या हो गई हमारी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में पोस्ट फिक्स देखो, ये तो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये पोस्ट फिक्स, मतलब ए की वैल्यू एक बार बढ़ेगी क्योंकि असाइन हो गया था, अब बढ़ेगी, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो ए की वैल्यू 4, फाइनल आंसर ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 9। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 1 है, बी में एक्सप्रेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीफिक्स कितने हैं 1 और 2, ठीक है। इसके लिए तो नहीं बढ़ेगी, इसके लिए बढ़ेगी, तो इसके लिए बढ़ी तो 1 की जगह क्या हो गया 2। फिर एक और प्रीफिक्स मिला, इसकी वैल्यू ये वैल्यू बढ़ी तो क्या हो गया 3, ठीक है। अब हो गया, पहली स्टेप हो गई। अब असाइन करेंगे वैल्यू 3 प्लस 3 प्लस 3, तीनों को कैलकुलेट करा, बी की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है, ये 9 आ गया। अब ए की वैल्यू 3 आ गई। थर्ड स्टेप क्या है, पोस्ट फिक्स देखो, एक पोस्ट फिक्स है, इसके लिए वैल्यू बढ़ेगी, बाद में 4 हो जाएगी। पोस्ट फिक्स हो रहे नहीं, तो क्या वैल्यू आई 4, ए की और बी की 9। क्लियर है। 9th क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। सबसे पहले बी के लिए हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस 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 ए माइनस माइनस, ठीक है। दोनों पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स एक भी नहीं है, तो पहले वैल्यू बढ़ेगी क्या ए की, नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स एक भी नहीं है। तो जो वैल्यू है उसको असाइन कर दो। तो यहाँ भी हमने 4 रखा, प्लस यहाँ भी हमने क्या रखा 4, तो 4 प्लस 4 क्या वैल्यू होगी 8, तो बी में क्या चले जाएगा 8। तो अब 5 की जगह क्या आ गया बी में 8। कैसे आया, ए की वैल्यू 4 थी, पहले रख देंगे, फर्स्ट स्टेप तो ही नहीं, सेकंड स्टेप जो भी वैल्यू है वो रख दो। 4 हो, कैलकुलेट कर लो, 4 और 4 8, बी में क्या चले गई 8। अब उसके बाद पोस्ट फिक्स सॉल्व करो थर्ड स्टेप, ये पहले ये देखा, तो अब क्या है ए की वैल्यू एक बढ़ानी है, तो 4 से वैल्यू बढ़ाई तो क्या हो गया 5, ये थर्ड स्टेप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी पोस्ट फिक्स है, लेकिन इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू एक घटानी है, मतलब 5 की जगह फिर से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के बाद ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8 है। लेकिन अभी एक और एक्सप्रेशन है, इसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें। अब इसमें प्रीफिक्स भी है और पोस्ट फिक्स भी है, तो हमारे 3 स्टेप के नियम के हिसाब से पहले प्रीफिक्स को सॉल्व करना है। तो पहले प्रीफिक्स वाला ए की है तो उसकी वैल्यू बढ़ानी है, प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा 9। फिर वैल्यू एक्सप्रेशन में रखनी है, तो 9 प्लस 9 क्या हो गया 9 और 9 18, मतलब ए में क्या चले गया 18, तो 4 की जगह क्या चले गया अब 18। अब सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स, ये तो प्रीफिक्स था, ये पहले ही हो गया, ये पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या है माइनस माइनस, मतलब बी की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, मतलब 9 की जगह क्या हो जाएगा 8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 8। अब 10th क्वेश्चन इस पे,
एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटर है ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई, और ये लॉजिकल और है प्लस प्लस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको लॉजिकल और लॉजिकल एंड का पता होना चाहिए। लॉजिकल और में क्या होता है, दो कंडीशन होती है, लॉजिकल एंड में भी दो कंडीशन, दोनों सही होगी तो आंसर सही आएगा, एक भी कंडीशन सही होगी तो वो सही होगी। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन सही होगा। लेकिन एक और चीज़, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो आगे कंडीशन चेक करेगा क्या एंड? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सही होना चाहिए। और लॉजिकल और में अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी चेक करेगा क्या? नहीं, क्योंकि एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, तो आगे का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है इसमें। ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई। ठीक है, पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, प्लस प्लस वाई, दोनों में ब्रैकेट लगा लिया हमने आसपास, प्लस प्लस वाई, वाई की वैल्यू बढ़ेगी। अब पहले प्लस प्लस है तो पहले बढ़ेगी, तो 0 की जगह क्या हो गया? 1, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया? 1। अब और में एक भी 1 तो आंसर 1, आगे चेक नहीं करेगा, तो इसको चेक करेगा क्या? नहीं, ये चेक ही नहीं होगा। ठीक है, वाई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ए में क्या आ जाएगा? इसका आंसर तो 0 या 1 ही आता है लॉजिकल और का, या तो 1 या 0, तो ए में क्या आंसर आ जाएगा? ए में आ जाएगा 1, क्योंकि एक भी 1 तो आंसर 1। ठीक है, अब बी में देखते हैं हम। बी में माइनस माइनस वाई, लॉजिकल एंड प्लस प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने माइनस माइनस वाई करा, प्री है तो पहले करेंगे, तो वाई की वैल्यू 1 से माइनस माइनस होकर वापस क्या हो गई? 0, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 0। और लॉजिकल एंड में एक भी 0 मतलब आंसर 0, तो आगे की कंडीशन चेक होगी क्या? नहीं। अगर ये 1 भी हो गया या पॉजिटिव ट्रू वैल्यू हो गई या फॉल्स वैल्यू होगी, कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई। ये 0 तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, तो बी में क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये था लॉजिकल और लॉजिकल एंड के साथ। अब लास्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या है? 5। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है %d और 3 बार वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, प्रिंट एफ आगे पढ़ेंगे आप, 3 बार वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन प्रिंट एफ में आपको याद रखना है, हमेशा आपको चलना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व होके फिर ये होगी और फिर ये होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? अभी 5 है। सबसे पहले राइट टू लेफ्ट मतलब ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस की कहानी क्या है कि पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में बढ़ेगी। ठीक है, तो असाइन क्या हो जाएगा? इसकी जगह 5, तो क्या प्रिंट होगा? 5। फिर वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू बढ़ के क्या हो गई है? 6। फिर क्या प्रिंट करना है? ए की वैल्यू क्या है? 6, तो इसकी जगह क्या प्रिंट होगा? 6। ठीक है, फिर इधर आए, अब क्या है? प्लस प्लस है, और प्लस प्लस का मतलब क्या है? पहले वैल्यू बढ़ाना है फिर असाइन करना है। पहले वैल्यू क्या बढ़ा दी? 7 हो गई, फिर असाइन करना है तो 7, तो इसका आंसर आएगा 7, 6 और 5। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसके सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करना है। पहला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू प्लस प्लस है, प्लस माइनस माइनस है। सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू माइनस माइनस है, माइनस 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 है। थर्ड क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू माइनस माइनस है, प्लस a प्लस प्लस। फोर्थ क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू a माइनस माइनस प्लस माइनस a। ये माइनस माइनस a है। और लास्ट क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 11, तो प्रिंट एफ %d 4 बार है, और ये 4 वैल्यू बतानी है। इसमें ध्यान रखना है आपको किधर से चलना है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बस वो तीनों नियम याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। पहले प्री वाले को सॉल्व करना है, तो प्री की वैल्यू बढ़ा देनी है, फिर सारी वैल्यू असाइन करनी है, और उसके बाद पोस्ट वाली वैल्यू बढ़ानी है। थैंक यू।